मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारे और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। आप अपने विचारों से अपना जीवन बनाते हैं। हर बदलाव की शुरुआत आपके साथ ही होती है। आपको कद नहीं, आपकी विनम्रता ही आपको बड़ा बनाती है। बोलने में समय नहीं लगता, पर उन शब्दों को निभाने में जिंदगी लग जाती है। खुद से खुश रहना सीखो, दुखी करने को तो दुनिया ही काफी है। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ करना मूर्खता है। जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब चाहे तो परिवर्तन आप में हो, और आपके रिश्ते में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखो। जो खो चुके उसे भूल जाओ, और जो पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए काम करो। तुमसे नहीं होगा, बस इसी बात को पलटना है। उड़ान हमेशा ऊंचा रखो और नजरें हमेशा नीचे रखो। हर फैसला अगर हम ही कर लेंगे तो फिर वक्त क्या करेगा। आपके इस्तेमाल किए गए शब्द यह दर्शाते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। मजाक उसे कहते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हाथ से जिस मजाक में एक हंसी और दूसरे को तकलीफ हो उसे मजाक नहीं कहते। किसी को धोखा देकर अपनी बारी का इंतजार जरूर करना मेरे दोस्तों। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर सफलता को संभाले रखना बड़ी बात होती है। लोगों को खोने से मत डरो, अगर डरना ही है तो इस बात से डरो कि कहीं लोगों का ध्यान रखते रखते खुद को ना खो दो। कर्म और कृपा ईश्वर के दो हाथ है। बिना कृपा के कर्म किसी का कर्म नहीं, और बिना कर्म के कृपा होती नहीं। किसी का इज्जत करने के लिए किसी और की बेइज्जती करना कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उंगली उठाना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली है, जिससे सब अपने अपने बन जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो समय बर्बाद करते हैं वह स्वयं कोई भी बर्बाद करते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कोई ना कोई ठेस पहुंची है जरूर। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन में डूब जाता है। राधा राधा बोल ये कभी ना छोड़ो, जाप राधा राधा रटते जाओ, कट जाए सब पाप। बहुत प्रकार के देवी देवताओं की उपासना ठीक नहीं है। यद्यपि सभी देवी देवता भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, किंतु उन्हें स्वतंत्र ईश्वर मानना सही नहीं है। जिस प्रकार एक वृक्ष में एक फूल एक टहनी, एक फूल टहनी पत्ते को अलग से जल नहीं देना पड़ता, जिस प्रकार एक वृक्ष में एक फूल टहनी पत्ते को अलग से जल नहीं देना पड़ता, केवल जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष लहराता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवता
स्वतः संतुष्ट एवं प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। कसम के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। कितने ही पुराण पढ़े जाए, शास्त्र कंठस्थ हो, प्रवचन सुने जाए, मन तृप्त नहीं होगा। उन शास्त्रों के अनुसार थोड़े तो भी आचरण करना चाहिए, जिनसे हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं। बड़े जनों से, गुरुजनों से, संत जनों से, वरिष्ठ साधक जनों से उनके प्रति सदा सम्मान रखना चाहिए और मन से उन्हें आदर देना चाहिए, क्योंकि जिनसे सीखकर हमने जीवन को सुधारने का यदि थोड़ा भी प्रयास किया है, अतः वे सदा आदर सम्मान के पात्र हैं। भूल से भी कभी उनके आगे बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम स्वयं के लिए ही अहितकर होता है। हरि का नाम उन लोगों को ही दवा है जिसका इलाज सांसारिक चिकित्सकों के पास नहीं है। ऐसे नहीं रिश्ते हैं। संसार में अनेकों लोग कष्टों से जूझते हैं। सभी को लगता है कि इस संसार का सबसे दुखी प्राणी मैं ही हूँ, और वो फिर पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। परमात्मा पूजा पाठ से इतना नहीं रिश्ते जितना वे भक्त की भावना से रिश्ते हैं। फिर वो चाहे कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा क्रोध में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तभी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए हुए पाप और स्वयं के द्वारा किए हुए पुण्यों की चर्चा कभी भी किसी के भी आगे नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान को आंख से नहीं देखा जा सकता, वरन भगवान को कान से देखा जाता है। कान से तो सुनते हैं, तो फिर देखेंगे कैसे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हमारे आंखें खुलेगी। दुनिया की विद्या के लिए भी बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पहले सुनता है, फिर समझता है कि बोर्ड पर मास्टर जी ने क्या लिखा है। बिना श्रवण किए मात्र देखने से हम किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भी हमें पहले श्रवण करना होगा, इसलिए श्रवण पर विशेष बल देना चाहिए। हमें सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आंख से भगवान के दर्शन करना, कान से भगवान की कथा श्रवण करना, हाथ से भगवान की सेवा करना, जिह्वा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करना एवं प्रसाद पाना, पैरों से मंदिर आदि धाम में जाना। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तो संसार में लगेगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। यह संसार प्रभु श्री कृष्ण का है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु के स्वामी व भोक्ता श्री कृष्ण ही है। जीव स्वयं को हर वस्तु का स्वामी व भोक्ता मान बैठा है, इसलिए दुखी है। श्री कृष्ण विमुखता ही दुखों का मूल कारण है। जब तक जीव श्री कृष्ण जिम्मुख नहीं होगा तब तक उसे दुख ही प्राप्त होगा और सुखानुभूति होना असंभव है। माया इतनी बलवान है कि यदि कोई उससे प्रभावित न होने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है तो परम पुरुषोत्तम भगवान भी उसे संरक्षण नहीं दे पाएंगे। भोग की चाह रखने वाला सदा किसी न किसी ऋण से घिरा रहता है। साधना की चाह रखने वाला हर ऋण से वो ऋण मुक्त रहता है। श्री कृष्ण की मुख्यतः जड़ एवं चेतन प्रकृति के संयोग से यह संसार गतिशील है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जड़ तथा अनंत जीव है। समूह चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति के संयोग से चेतन का जन्म, स्थिति, बुद्धि, परिणाम एवं विनाश होना ही संसार का स्वरूप है। इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। भगवान के भक्त भोले होते हैं, इसलिए भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। अगर हम भी भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान हमारी भी रक्षा जरूर करेंगे। यदि भगवान को नहीं जाना और बाकी सब भौतिक चीजें हैं, जान भी ली तो सब बेकार है, और भगवान को जान लिया और बाकी कुछ भी नहीं जाना तो सब ठीक है। भगवान है पूर्ण, अंक और पढ़ाई लिखाई रुपया पैसा सब है शून्य। यदि भगवान जीवन में है तो सब चीजों का मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है।